सबको नमस्कार जी। मैं आर्मी से रिटायर्ड अमरचंद शर्मा हमायरपुर विधानसभा से बिलोंग करता हूं। लाखों लोग हिमाचल के आर्मी में नौकरी कर रहे हैं, बाकी अन्य बलों में भी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन इनके लिए ईसीएच में कोई इतनी सुविधा प्राप्त नहीं है। घटिया किस्म की दवाइयाँ मिलती हैं, जिसड कंपनी की दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, और अगर हम मिट्टी की गोली खा लें, इनकी दी हुई गोलियों को फेंक दें तो मिट्टी की गोली ज़्यादा असर करेगी। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आपकी सरकार अगर हिमाचल में बनती है तो इसके प्रति क्या दायित्व रहेगा। दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि हम कन्याकुमारी से लेके सचिन ग्लेशियर तक नौकरी करके आए हैं। अभी मान जी ने कहा तिरंगे में लिपट कर अभी घर आते हैं फौजी, तो हमारा एक रेजिमेंट डे मनाया जाता है। हर पलटन का अपना अपना रेजिमेंट डे होता है। जैसे मेरे डोगरा रेजिमेंट का जो लाहौर में 1940 में बनी थी, तो उसका रेजिमेंट डे 1 अक्टूबर को आता है। तो हम बनाने के लिए कई बार इस सरकार को पत्र दे चुके हैं कि हमें 5-4 कनाल भूमि मुहैया कराई जाए, लेकिन आज दिन तक कोई भूमि हमें नहीं मिली। धन्यवाद सर। धन्यवाद अमरचंद जी। मेरा आग्रह रहेगा बलविंदर कुमार जी से कि वो अपना सवाल रखें। माननीय बलविंदर कुमार जी। नमस्कार सर। मौजूदा स्थिति में हिमाचल में हॉस्पिटल की जो स्थिति है वो बद से बदतर है। आप इसको अगर आम आदमी पार्टी आती है तो कैसे सुधारेंगे और कितने नए हॉस्पिटल खोलेंगे और इसके लिए बजट का क्या प्रावधान रहेगा, मेरा ये क्वेश्चन है। धन्यवाद। हमारे सामने बहुत ज्यादा सवाल आए हैं, लेकिन समय की कमी व उपलब्धता को देखते हुए कुछ चुनिंदा सवाल ही हम रख रहे हैं। मैं क्षमा प्रार्थी हूं क्योंकि बहुत ज्यादा आपके सवाल हैं, लेकिन आपके सवालों के जवाब देने के लिए बार बार हमारे बीच में मनीष जी, माननीय भगवंत मान जी आते रहेंगे। आखिरी सवाल मेरा आग्रह रहेगा डॉक्टर। आज हमारा कोई बेटा बेटी, हमारा कोई भाई बहन फौज में जाता है, पुलिस में जाता है, अर्धसैनिक बलों में जाता है, वर्दी पहनता है, तो इस भाव के साथ पहनता है कि मैं देश को बचाने के लिए जान दूंगा और ये देश मेरी चिंता करेगा। अफसोस कि पूरे देश में फौजी तो छोड़ दीजिए, नाके पे खड़ा हुआ सिपाही कहीं अगर घायल हो जाए, उसको कुछ हो जाए तो उसके परिवार को कोई पूछने वाला नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार और उसके बाद भगवंत मान की सरकार, केवल पूरे देश में 2 सरकारें हैं जिन्होंने अपने राज्य के लोगों के लिए व्यवस्था की है कि हमारे राज्य का कोई व्यक्ति अगर फौज में जाएगा, अगर सेना में जाएगा या अर्धसैनिक बलों में जाएगा या पुलिस में जाएगा और वो अपना फर्ज निभाते हुए ईश्वर ना करे, उसको अगर अपनी जान गंवानी पड़े, वो अगर अपनी जान की बाजी लगा के जान कुर्बान करके देश को अपनी वर्दी का फर्ज निभाएगा, तो समाज और सरकार उसके साथ खड़ी होगी, उसके परिवार के साथ खड़ी होगी। उसकी जान की कीमत नहीं चुकाई जा सकती, क्योंकि जान तो उसकी अनमोल है, उसकी कोई कीमत धरती पे नहीं चुका सकता। लेकिन जिसने अपने फर्ज की खातिर जान गंवाई है, उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि दिल्ली सरकार देती है। पंजाब सरकार ने भी यह तय कर लिया है कि पंजाब पुलिस, अर्धसैनिक बल या सेना में कोई भी पंजाब का बेटा बेटी अगर देश के लिए कुर्बान होगा तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए यहां देंगे। दिल्ली में तो सैकड़ों लोगों को अब तक पिछले 8 साल में, 7 साल में दिया जा चुका है। आज मैं आपके बीच में ये गारंटियां रखने आया हूं। इन दोनों विषयों से संबंधित अरविंद केजरीवाल जी ने गारंटी दी है। ये अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है, जिसमें उनका कहना है कि आप झाड़ू पे बटन दबाइए, करना यही पड़ेगा, झाड़ू पे बटन दबाने से ये गारंटियां पूरी होंगी। झाड़ू पे बटन दबाइए, आम आदमी पार्टी की हिमाचल में सरकार बनवाइए। अरविंद केजरीवाल की गारंटी है कि दिल्ली और पंजाब की तरह हिमाचल के हर नागरिक के लिए, एक नागरिक के लिए मुफ्त और शानदार इलाज की व्यवस्था करवाएगी हिमाचल की सरकार। अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है कि आप झाड़ू पे बटन दबा के आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाइए। दिल्ली और पंजाब की तरह यहां के लोगों के सभी दवाई, टेस्ट और ऑपरेशन एकदम मुफ्त किए जाएंगे शानदार डॉक्टर्स के द्वारा। दिल्ली और पंजाब की तरह हिमाचल के हर एक गांव
और हर एक वार्ड में मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे जैसे दिल्ली और पंजाब में खोले गए। हिमाचल के सारे सरकारी अस्पतालों को उनको अपग्रेड करके शानदार बनाएंगे, प्राइवेट अस्पतालों से बेहतर बनाएंगे और नए सरकारी अस्पताल खोले जाएंगे जैसे दिल्ली में भी लगातार खोले जा रहे हैं और पंजाब में भी मान साहब की सरकार ने लगातार खोलने शुरू कर दिए हैं। और लास्ट में सभी रोड एक्सीडेंट्स, हिमाचल की जमीन पर अगर कोई रोड एक्सीडेंट होता है तो उस मरीज का, वो चाहे देश भर से कहीं से आ रहा हो, हिमाचल का बेटा बेटी हो, उसका इलाज का सारा खर्चा हिमाचल की सरकार उठाएगी, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। यह अरविंद केजरीवाल जी की स्वास्थ्य की गारंटी है। एक और गारंटी अपने फौजी भाइयों बहनों के लिए अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से कि भारतीय सेना में और हिमाचल प्रदेश की पुलिस में कोई जवान अगर हिमाचल से आता है और वो सेवा के दौरान अगर उसका ईश्वर ना करे शहीद हो जाता है तो उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपए की सम्मान सहायता राशि तुरंत हिमाचल की अगली सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाएगी। अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है, हिमाचल की आम आदमी पार्टी की तरफ से गारंटी है। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहां आए। पिछली बार मैं 17 तारीख को मान साहब के साथ आया था। आप सब लोगों का जोश इतना जबरदस्त था, उस जोश की गर्मी दिल्ली तक पहुंची और अगले दिन तक मेरे खिलाफ इन्होंने FIR कर दी। सत्रह तारीख को मैं आया था हिमाचल में आपके बीच। पहले आपने हिमाचल में इतना जोश दिखाया, हिमाचल के जोश की गर्मी दिल्ली तक पहुंची, उन्होंने सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ FIR करके उनको जेल में डाल दिया। आप लोगों के जोश की गर्मी की ताकत है, आप लोगों का जोश है जो दिल्ली में बैठी हुई उस सरकार को डरा रहा है, जो कह रहा है कि हिमाचल में तो जोश कायम रहेगा, आप जेल में देखो देखो कितनी जेल है तुम्हारे पास, देखते हैं कितनी जेलें हैं। आप इस जोश को बना के रखिए, आप इस ताकत को बना के रखिए। मेरी चिंता मत करिए, मेरी तरफ CBI और ED के शिकंजे कसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपने जोश की गर्मी को इतना बढ़ा दीजिए, इतना बढ़ा दीजिए कि इनकी CBI और ED के शिकंजे पिघल जाएं, इनकी सारी जंजीरें गला दीजिए। मैं डरता नहीं हूं क्योंकि बेईमानी नहीं करी है। दहाड़ के कह रहा हूं कि मेरे घर में आए थे, कुछ नहीं मिला इनको। मेरे घर में आए थे CBI वाले, बिन बुलाए मेहमान, 14 घंटे रह के गए, चाय पानी पिलाया, सब कुछ सेवा खातिर की, सारी जांच की इन्होंने। मैं डरता नहीं हूं। मुझे कुछ लोग कह रहे थे जी दुखी मत होना, बिल्कुल मन दुखी नहीं होता, थोड़ा दिल दुखी होता है। दिल दुखी होता है कि आपके घर में आप जन्माष्टमी के दिन सुबह सो के उठें और अपनी पत्नी के साथ बात कर रहे हो कि फास्ट रहना है, उस वक्त अचानक आपको आके कहें हम CBI से आए हैं, आपके गद्दों की तलाशी लेनी है, आपके तकिया की तलाशी लेनी है, आपकी बीवी के वार्डरोब की तलाशी लेनी है, आपके बच्चे के वार्डरोब की तलाशी लेनी है, आपके बच्चे की किताबें देखनी है, आपके बच्चे की गिटार पलट के देखनी है। दिल तो दुखी होता है। 7 साल से मेहनत कर रहे हैं, रोज सुबह उठ के स्कूल जाते हैं और उसका सिला ये सरकार ये दे रही है, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे घर में जब आए, मैं जानता हूं, मेरा भगवान जानता है, कुछ खर्चे के रुपए, दाल पानी, किताबें, कुछ बच्चों की किताबें, पेंसिल, पन्ने, इसके अलावा कुछ नहीं ढूंढ पाए, कुछ नहीं था। 1 पैसे की बेईमानी का सबूत नहीं मिला। धूल में लठ चला रहे हैं लोग, फर्जी FIR कर रखी हैं, और जब फर्जी FIR से मुझको डरा नहीं पाए, अपनी रेड से मुझको डरा नहीं पाए, तो मेरे पास अपना मैसेंजर भेज के कहते हैं मनीष सिसोदिया जी सरकार की तैयारी है, आपको जेल में डालेगी। मैंने कहा डाल दो। बोले देखो समझो राजनीति को, समझौता कर लो, अरविंद केजरीवाल जी का साथ छोड़ दो, छोड़ के इधर आ जाओ बीजेपी में, ये सारे केस खत्म हो जाएंगे CBI और ED के। मैंने कहा ये तो पहले से ही खत्म होने, क्योंकि ये फर्जी हैं, इनमें तो पहले से ही कोई दम नहीं है। बोले आपको मुख्यमंत्री उम्मीदवार बना देंगे, दिल्ली में मुख्यमंत्री बना देंगे, तोड़ के ले आओ पार्टी। मैंने कहा गलत जगह हाथ डाल रहे हो, आपको पता नहीं है, मर जाऊंगा
लेकिन गद्दारी नहीं करूंगा। खत्म हो जाऊंगा, जेल में डाल दो, पूरा जीवन जेल में सड़ जाऊंगा, लेकिन गद्दारी नहीं करूंगा। तुम्हारी तरह नहीं है कि माफी मांग लूंगा।